और आज के सेशन में हम समझेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्किंग प्रोसीजर्स स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो यहाँ पे एक ईमेल हमारे पास आया था पीपल स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी मेल से हमें ये पता चला कि कोई इनको एक जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब के लिए हायरिंग ये कर रहे हैं अपनी कंपनी में। तो जो एक्सपीरियंस इनको चाहिए 4 to 9 चाहिए, और सैलरी है वो यहाँ पे मेंशन है आपकी 5 लाख to 10 लाख, और लोकेशन आपकी मुंबई है। ठीक है, तो इनको किस टाइप का बंदा चाहिए, क्या नॉलेज उसको होनी चाहिए, वी विल अंडरस्टैंड। ओके, सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो किस टाइप का रोल इनको चाहिए और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है ट्रैकिंग एंड मेंटेन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड। ठीक है, ट्रैकिंग एंड मेंटेन, एवरी कंपनी यही चाहती है कि उनके पास एक उनके जो भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको ट्रैक किया जाए, और मेंटेनिंग एक्सपोर्ट प्रोसीड, जितना भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसका डेटा मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो ट्रैकिंग की अगर बात करें तो ट्रैकिंग जो होती है उससे हमें ये पता पड़ता है कि हमारे शिपमेंट की लोकेशन क्या है अभी करंटली। जैसे 22C अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सी के केस में क्या होता है कि जो कार्गो हमारा 60 to 90 डेज के या 30 डेज 45 डेज ऐसे जाके हमारे कस्टमर को मिलता है। तो इन दैट केस वी हैव टू ट्रैक द शिपमेंट एंड इंटीमेट टू अवर बायर दैट व्हाट इज द करंट लोकेशन ऑफ द शिपमेंट। ठीक है, इसके अलावा मेंटेन द एक्सपोर्ट प्रोसीड, एक्सपोर्ट प्रोसीड का हमें यहाँ पे मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सपोर्ट रजिस्टर होता है, उस एक्सपोर्ट रजिस्टर में डेली शिपमेंट जो एक्सपोर्ट हो रही है वो डिटेल मेंटेन करना है, रिलेटेड जो भी उसके वजह से कंटेनर नंबर हो गया, शिपिंग लाइन कौन सी है, व्हाट इज द करेंसी, ठीक है, वैल्यू ऑफ द शिपमेंट इन INR, ऐसे कॉलम बना के उस शिपमेंट की डिटेल मेंटेन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, इसके अलावा इसकी जब पेमेंट आ जाए तो उसी कॉलम में इसमें मेंशन करना है कि इसकी पेमेंट आ चुकी है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें ना, फॉलो विथ प्री शिपमेंट टीम, अवेलेबिलिटी ऑफ द शिपमेंट डेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो ट्रैकिंग करके मेंटेन करना है, उसके बाद फॉलोअप लेना है प्री शिपमेंट टीम जो होती है, जो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट बनाएगी, मतलब डिस्पैच टीम। ठीक है, तो उससे में फॉलोअप लेना है कि क्या, मतलब जैसे कार्गो आ गया, गुड्स आपने निकाल दिए, ठीक है, तो उसकी टाइम, गेट आउट फैक्ट्री, ठीक है, सीलिंग और इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे फैक्ट्री में कंटेनर स्टफिंग हुआ, ठीक है, तो कितने टाइम पे हुआ, डॉक्यूमेंट तो हमें चेक करना है। ठीक है, तो फॉलोअप कैसे करना है, जो गुड्स को डिस्पैच कर रहा है, जो हमारी डिस्पैच टीम है उससे लेना है कि उसने जो गुड डिस्पैच की है तो उस टाइम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर किए कि नहीं किया, उससे फॉलो करना है फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द शिपमेंट डेटा। ठीक है, शिपमेंट का डेटा हमें उन्हीं से लेना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो मेंटेन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, MEIS टाइप का डाटा, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं उससे कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इम्पोर्ट किया, उसका डेटा मेंटेन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है, टीम से फॉलोअप लेना है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ द क्वेरी रेज बाय द कस्टमर ऑन द ड्रॉबैक। ओके, यहाँ पे क्वेरी जो अगर रेज की हो, कस्टम नेम, ओके, नॉट कस्टमर, कस्टम, ठीक है, तो उसकी हमें रेजोल्यूशन देना है। ओके, तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, ड्रॉबैक चेक करने का, गुड्स एक्सपोर्ट किए, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, विद इन 7 डे हमारे अकाउंट में आ जाता है। हम शिपिंग बिल वाइज जाके आइस गेट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं पोर्ट वाइज। अब वहाँ पे हमने देखा कि हमारे किसी पे क्वेरी लग गई, तो उस क्वेरी को हमें सोल्व करने के लिए, ठीक है, रिस्पेक्टिव हमें देखना होगा कि हमें शिपमेंट में डॉक्यूमेंट गलत तो नहीं दिए, या हमारे CHA ने शिपमेंट को जो डिटेल फाइल की वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो उस टाइप की चीजें हमें चेक करनी है। तो किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सी क्वेरी आ सकती है, ड्रॉबैक रुक सकता है उसके लिए। तो क्वेरी होगी, जैसे हमने चेकलिस्ट फाइल की थी, तो जो कमर्शियल इन्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा जो हमने दिया था वो हमें करेक्ट डेटा दिया कि नहीं दिया, और दूसरा हमने जो शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन दिए थे शिपिंग लाइन को शिपमेंट निकालने के लिए, तो उस टाइम उसने
अपना आईजीएम फाइल किया था कस्टम को, तो इन दोनों डेटा में डिफरेंस अगर होगा तो हमारी ड्रॉबैक रुक सकता है। तो इस टाइप की क्वेरी को हमें सोल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें रिकंसिलेशन, तो ड्यूटी ड्रॉबैक क्रेडिट विथ इनपुट आउटपुट अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे ये भी बहुत सिंपल है। जैसे हमने एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे हमने एक एक्सपोर्ट रजिस्टर मेंटेन किया था, उसमें इनवॉइस वाइज हमने सारी शिपमेंट डेली जो हो रही है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया, ठीक है। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद क्या हमने वहाँ पे ड्रॉबैक का कॉलम बना दिया था। वहाँ पे हमने क्या किया, ड्रॉबैक चेक किया इसकी की वेबसाइट से और शिपिंग बिल से वी लुकअप लगा दिया उसमें, ठीक है। जैसे हमारा रजिस्टर है, इस रजिस्टर में एक ड्रॉबैक का कॉलम है, तो शिपिंग बिल के सामने कॉलम या कहाँ पे भी रखे उसको, जो डेटा हमने आइस गेट से निकाला है उससे उसका वी लुकअप कर दिया, ठीक है। तो वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, या 15 डेज में कर सकते हो, एवरी 15 दिन में एक बार ये डेटा वहां से लेके रिकनसाइल कर सकते हो ड्रॉबैक को, ठीक है। रिकनसाइल कैसे होता है कि जो हमने जो प्रोविजन लिया था उतना है कि नहीं। जैसे हम जैसे गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो गारमेंट पे जैसे ड्रॉबैक 2.5 मिलता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम क्या करेंगे, 2.5 का एफओबी वैल्यू पे प्रोविजन लेके हम अपनी शीट प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन होगा कि एक्चुअल में जो पेमेंट आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो और हमारा जो प्रोविजन है उसमें कोई डिसमिस तो नहीं है, वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो ये रिकंसिलेशन इसका हो जाएगा। अगर एक्चुअल रेट है तो वो वहां से पूरा जीरो हो जाएगा। नाउ फॉलो विद द डिफरेंट पोर्ट फॉर द पेंडिंग ड्रॉबैक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पोर्ट पे हमें फॉलो लेना है। अगर किसी जैसे नेपाल साइड का है, सनोली का है, वहां से एक्सपोर्ट करे तो वहां पे हमारा अगर ड्रॉबैक फंस गया है, या मुंद्रा पे वहां पे किसी वजह से हमारा नहीं आ पा रहा है, तो इस टाइप के लिए फॉलो करना है हमें डिफरेंट पोर्ट पर फॉर द रिस्पेक्टिव सीएचए, क्योंकि सीएचए ही वहाँ पे अथोराइज होते हैं काम करने के लिए, तो उनके थ्रू ही हम इनको इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और जिस जिस ड्रॉबैक में प्रॉब्लम आ रही है वो शिपमेंट किन कौन से सीएचए ने की है, हमें उसी सीएचए से कांटेक्ट करना है। फाइलिंग ऑनलाइन आरओडीटीपी क्लेम्स, ठीक है, ये एक न्यू एक्टिविटी है, इसको भी करना है, ठीक है। तो ऑनलाइन जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हमारे अकाउंट्स में आरओडीटीपी का जो क्लेम है वो एक स्क्रिप्ट आ जाती है, जो कि हम कस्टम ड्यूटी बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करने में यूज कर सकते हैं। तो उसको ऑनलाइन क्लेम करने का जो फाइल प्रोसीजर है वो हमें पता होना चाहिए। नाउ सेम रिकंसिलेशन ऑफ द आरओडीटी क्लेम विथ अकाउंट्स, ठीक है। जो फाइनेंस हमें डेटा बना के देगा उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा मैच होना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी जो था रिकंसिलेशन ड्रॉबैक, वो क्या था कि जो प्रोविजन फाइनेंस ने हमें दिया था और हमने गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाला है, वो रिकंसाइल होना चाहिए। द सेम वे आरओडीटी भी जो हमारी फाइनेंस टीम है, अकाउंट्स टीम है, उसने जो एचएस कोड के अकॉर्डिंग हमें प्रोविजन बना के दिया, जैसे एफओबी वैल्यू का 2.5% है, तो एज पर शिपमेंट वाइज एक्सपोर्ट रजिस्टर में उसने कॉलम बना दिया कि 2% इस पे आरओडीटी हमें क्लेम करना है, ठीक है। और हम वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आइस गेट पे जो हमारा रजिस्टर होगा वहाँ पे जाके हम देखेंगे कितना आया कि नहीं आया, तो वो हमें रिकंसाइल करना है। अगर कम आया तो क्यों आया उसका हमें पता होना चाहिए, वो फाइनेंस को हमें बताना है, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड इंश्योरिंग द फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ऑफ द ईपीसीजी, ठीक है। तो ईपीसीजी लाइसेंस की जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके अंदर उसका मॉनिटरिंग करना है, ठीक है। जैसे हमने इम्पोर्ट ईपीसीजी लाइसेंस लिया, हमने इसके अंडर कुछ गुड्स इंपोर्ट किए थे जिस पे ड्यूटी सेव की, तो जितनी ड्यूटी हमने सेव की उसका 6 टाइम हमें एक्सपोर्ट करना था, उसका जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हमारा बनेगा उसका हमें रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। जैसे आज हमने एक शिपमेंट निकाली जिसमें लाइसेंस यूज किया था, तो ऐसे जैसे हमें 6 करोड़ का पूरा टर्नओवर पूरा करना है, 6 करोड़ का हमारा लाइसेंस है, ठीक है। तो इतनी हमें एक्सपोर्ट करना है एफओबी वैल्यू में। तो क्या करेंगे हम, और जब तक ये 6 करोड़ कंप्लीट हो जाएंगे हमें पूरा एक एक्सपोर्ट एक लाइसेंस रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जिसमें कि जो जो हम गुड्स एक्सपोर्ट करते जाते हैं उसमें अपडेट करते जाएं और हमें पता रहे कि अब कितना वैल्यू उसमें बची है। नॉलेज ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट डिफरेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सर्कुलर नोटिफिकेशन पब्लिक नोटिस, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पूरा नॉलेज होना चाहिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डीजीएफटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है,
वहां से जाके देख सकते हो। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या है, इंडिया की जो एक्सपोर्ट के लिए कुछ चैप्टर्स हैं 1 to 5, ठीक है। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है, सेकंड में पॉलिसी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, ऐसे थर्ड में एमईआईस था, फोर्थ में एडवांस लाइसेंस, फिफ्थ में आपका एफएससी लाइसेंस। इस टाइप से चैप्टर बने हुए हैं, उन चैप्टर को पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी टू इंटरनेट ऑन डिफरेंट फॉरेन, ठीक है। जितने भी डीजीएफटी में नोटिस और वो आते हैं उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए, उनको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो कि डीजीएफटी की वेबसाइट पे कई सारे नोटिस आते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड, तो उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। न्यू न्यू क्या पॉलिसी आ रही है गवर्नमेंट की, क्या स्कीम्स आ रही है, उसका हमें पता होना चाहिए। तो इस सेशन के थ्रू हमने समझा कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी थी, उसमें इनको चाहिए थी, वो कैसी थी, वर्क बाय स्टेप उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो चीज़ें हम समझ रहे हैं वो ध्यान से सुने, सो दैट कि हमें समझ में आएगी अगर ऐसा कुछ वर्क हो तो हम कैसे और हैंडल कर पाए, ठीक है। तो कंपनी का क्या नाम था, पीपल स्ट्रांग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।